हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अगर पत्नी आप पे 125 सीआरपीसी का केस करती है, मतलब कि मेंटेनेंस का, ये नया कानून 144 बीएनएस के तहत, तो आप में से बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि अगर हम मेंटेनेंस के केस में ना जाए तो क्या होगा। क्या हमें अंदर कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, या फिर अगर हम चले जाते हैं तो हमें मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोर्ट में हाजिर ना होने से क्या होगा। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। अगर आप में से बहुत लोग अभी फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, और आपको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस देने से कैसे बचना चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए ही है। और अदरवाइज वैसे मैंने मेंटेनेंस से बचने के लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी है, डेली अपडेट करती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जजमेंट। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, देखिए, आपको वीडियो बहुत मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में सुपर थैंक्स भी करिए। तो और जो आप जैसे लोग हो पीड़ित, वहाँ तक वीडियो जरूर पहुँचाइए। अब ये वीडियो चाहे वो पति देख रहे हो जो पीड़ित हो अपनी पत्नी से, जिनमें झूठे आरोप लगाए हो, या वो माता पिता, जो सास ससुर जो अपनी बहू से पीड़ित हो, जो डिमांड कर रही है, उसके घर वाले डिमांड कर रहे हैं पैसे की, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे देने से बचा जाए, तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो बात करते हैं, जब भी पत्नी झूठे केसेस लगाती है तो उसका मेन मकसद क्या होता है झूठे केसेस लगाने का? आपसे पैसे लेना। वो रिश्ता तो नहीं निभाना चाह रही, आपको पता है, क्योंकि अगर रिश्ता निभाना होता तो देखो शादी करी होती है उम्र भर साथ निभाने के लिए, रिश्ते को बनाने के लिए। माँ बाप ने भी शादी इसलिए करी होती है, बट उनको निभाना नहीं है। निभाना क्यों नहीं है? आमतौर पे वही रीजन होते हैं, या उनका रिश्ता और किसी के साथ है अडल्ट्री में। अब उनको पता है फोर्सफुली तो लड़की की शादी करा दी गई है, बट वो शादी में नहीं रहना चाहती है, उस पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो किसी ना किसी बहाने से लड़ाई झगड़ा करेगी, लड़ाई झगड़ा करके ससुराल छोड़ के चली जाएगी। फिर वो डिमांड करेगी कि भाई चलो, ऐसे नहीं कैसे झूठा आरोप लगाया जाता है, केस लगाया जाता है। फिर उसको अगर पता नहीं रहता मेंटेनेंस के बारे में कि पैसा भी लिया जा सकता है, तो वकील उसे सलाह देता है, उसके माँ बाप सलाह देते हैं कि ऐसे कर ले तो पैसा लिया जाएगा। तो वो करा जाता है, अच्छी खासी डिमांड की जाएगी कि ऐसा कर दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें झूठे आरोप में फंसा दूंगी, मेरी डिमांड पूरी कर दो, कर दोगे तो फिर मैं सारे केसेस खत्म कर दूंगी। तो ये चीज है। अब बहुत सारे पति बोलते हैं भाई इतना केस लगा दिया है, झूठे आरोप में फंसा दिया है, मेरी पूरी तरीके से बदनामी कर दी है, मेरे बूढ़े माँ बाप को परेशान करके रख दिया, उनके नाम भी कर दिया है, और ऊपर से पैसे मांग रही है। मैं क्यों पैसे दूं? मैं दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सोचते हैं मैं कोर्ट में जाऊंगा ही नहीं, हाजिर ही नहीं होऊंगा, तो कैसा मेंटेनेंस लगेगा। तो अब ना जाने से, जैसे अभी पिछले कई इस हफ्ते में मेरे पास ऐसे कमेंट आए हैं कि मैम अगर मेंटेनेंस के केस में नहीं जाते तो क्या होगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, तो थोड़ा डिटेल से बताऊंगी, जो अभी नए जुड़े हैं उनके लिए फायदा करेगा, या आपको नहीं पता होगा तो काम आएगा। तो होता क्या है, अगर आप जैसे कोर्ट पे आपका नोटिस आ गया कि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है, तो आपको नोटिस आएगा कि ऐसे ऐसे आप पे मेंटेनेंस केस कर रखा है, आपको प्रेजेंट होना है। आप में तो वैसे गुस्सा भरा हुआ है कि झूठे केसेस है, आप पैसे की डिमांड कर रही है, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। आपने इग्नोर मार दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, केस में आप कोर्ट में पेश नहीं हुए। वैसे ही फिर दूसरा आपको नोटिस आएगा, फिर आपने वही इग्नोर मार दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, गए नहीं आप। ऐसे ही मतलब चलता जाएगा, दूसरा तीसरा करें। अब बहुत कोशिशों के बाद, मतलब इतने नोटिस आने के बाद आप फिर भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं गए, तो क्या होगा, आपको एक्स पार्टी ऑर्डर मिल जाएगा। मतलब पत्नी ने जो डिमांड करी है मेंटेनेंस की, जो वो डिमांड कर रही है कोर्ट में, आप तो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो जो पत्नी डिमांड कर रही है, पैसे मांग रही है, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी बात सुनी जाएगी, और वो मेंटेनेंस आप पे थोप दिया जाएगा, आप पे अलाउ कर दिया जाएगा कि भाई आपको देना है। कब तक नहीं आओगे आप? आना तो आपको पड़ेगा, ऐसे ना जाने से नहीं होगा। तो वो आपकी मर्जी है। देखो, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, नहीं देना चाहते, तो आपको मेरी एडवाइस तो बेस्ट यही रहेगी कि आप जाओ। क्यों जाने से आपको फायदा ये होगा, एटलीस्ट आप अपने आप को डिफेंस तो कर सकते हो, आप अपनी बात रख तो सकते हो। नहीं जाओगे तो जो पत्नी बोल रही है, तो कोर्ट भी यही देखेगा, जो कर रही है वो अलाउ हो जाएगा, एक्सपार्टी ऑर्डर हो जाएगा, उसको देना पड़ेगा। हाँ, बचने के हैं ऑप्शन उसके अलावा कि कैसे बच सकते हो आप, बट वो सेकंड थिंग्स आ जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे, तो कोर्ट में आप पेश हो जाओ जब भी मेंटेनेंस केस लगता है, क्योंकि ना जाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप ऐसे सोचोगे कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, नहीं, इससे बढ़िया है आप जाओ, कोर्ट में प्रेजेंट हो, डिफेंस करो। क्योंकि मेंटेनेंस जब भी अलाउ होता है, कोर्ट डिसाइड करती है, ये नहीं कि पत्नी ने जो बोल दिया वो उसी बेस पे आपको सुना दिया जाएगा। आपको डिफेंस पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि मेंटेनेंस अलाउ करते समय कोर्ट है जो दोनों की बातें सुनता है, पत्नी की भी पति की भी। दोनों के क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब क्या कर रहे हैं, सैलरी क्या कर रहे हैं, कितने खर्चे हैं, क्या क्या लाइबिलिटी है। तो वो सारी चीज़ें देख के तो आप अपने आप को डिफेंस करोगे, आप अपनी बात कोर्ट में रखोगे कि इस तरीके से जो इनकम एफिडेविट जमा किया जाता है आप दोनों की तरफ से, तो पत्नी कभी झूठ भी बोल देती है। ऑलमोस्ट झूठ वहाँ लिखा जाता है कि मैं जॉब नहीं कर रही। अगर जॉब कर रही होती तो सैलरी कम बताई जाती है, आपकी सैलरी 2 गुना करके बता दी जाती है। तो आप नहीं जाओगे तो नुकसान ही होगा, क्योंकि आप तो पहुंचे नहीं कोर्ट में, आप अपनी बात रखी नहीं। और अगर वहीं दूसरी तरह मानो अगर आप जाते हो तो ये चीज़ बोल सकते हो कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ये जॉब करती है, या इसकी सैलरी इतनी नहीं इतनी है, ये तो क्वालिफिकेशन है, ये पढ़ी लिखी है, और कोर्ट में बता रही है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और नहीं भी कर रही है जॉब, एटलीस्ट पढ़ी लिखी तो है, तो खुद भी तो जॉब करके कमा सकती है। आप सिंपल पता है कि ऐसे-ऐसे केसेस होते हैं, कम से कम मान के चलो 10-10, 20-20 साल जो चलते रहते हैं, ठीक है? पति पत्नी को एक भी मेंटेनेंस नहीं देता, केस इतने सालों से चल रहे हैं। उसमें रीज़न क्या है? क्योंकि पति एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हम पत्नी को पैसे देने से मना नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, जब मैं तो उसको मना रखने से मना ही नहीं कर रहा, वो आके साथ में रहे, अपना घर सँभाले, सब कुछ करे, तो पैसे क्या होते हैं? उसकी तो पूरी प्रॉपर्टी, उसका घर सब कुछ है, रहे तो सही। मैं क्यों दूँ उसको पैसे? बस कुछ पैसे वो मेरे से दूर रह रही है, मैंने तो मना किया ही नहीं उसको साथ में रहने के लिए, मैं तो अभी आज भी एग्री हूँ साथ में रखने के लिए। तो इस चीज़ को लेके वो चीज़ होती है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि डिफेंस करना, कोर्ट में प्रेजेंट हो, आप अपनी बात को रखोगे, पत्नी क्या झूठ बोल रही है, क्या सच बोल रही है, वो चीज़ों को आप प्रूव करोगे कि ये हाँ जॉब कर रही है, उसकी इतनी सैलरी है, मेरी सैलरी इससे कम है, या फिर वो पढ़ी लिखी है, खुद जॉब कर सकती है। और पैसे देने की बात रही तो उस पत्नी को क्यों दिया जाए जो झूठे इल्ज़ाम में ऑलरेडी मुझे फँसा रही है, या बच्चों की डिमांड करती है, बच्चों के उस पे भी रख के बोलते हैं ना कि मुझे बच्चों का खर्चा चाहिए। तो वैसे तो पति को देखना नहीं है, साथ में रहना नहीं है, बात नहीं करनी, बट बच्चों का खर्चा ज़रूर चाहिए। तो बच्चों को पालने के लिए मेरे ही पैसे चाहिए, तो और नहीं मैं दूँगा तो फिर कैसे बच्चे का भविष्य बनेगा? तो वो एक अलग हो जाता है, तो इससे आप चाइल्ड कस्टडी का केस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि बच्चा मेरे पास ही रहेगा, जब मुझे ही पैसे देने हैं, मुझे उसका फ्यूचर बनाना है, मेरे पैसे से ही बनेगा, तो मेरे पास ही क्यों ना रहे मेरा बच्चा? तो वो चीज़ें हैं। इस पे चाइल्ड कस्टडी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो देखो, वैसे आप नहीं जाते हो तो उसके अलावा जैसे और ऑप्शन होते हैं, तो आप कॉल पे बात करोगे मुझे, तो मैं आपको या मेरी टीम से बात करो तो आपको एडवाइस दी जाएगी। अदरवाइज़ जैसे आप सेशन कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में जगह हो, तो आप चैलेंज करो उस बात को, इस चीज़ को लेके, तो प्रॉब्लम कहीं न कहीं मिल जाएगा। मेंटेनेंस ना देने से बचने के लिए कोर्ट में ना जाना, कोर्ट में पेश ना होना, ये एक रास्ता नहीं है। रास्ते बहुत सारे हैं, वो भी लीगल है, कानूनी है जो होते हैं। ऐसे जजमेंट भी इतनी सारी आ रखी है, दिल्ली हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है, और भी सारी जगह की है, जो मैंने वीडियो बना रखी है कि ना देने से बचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी झूठी है, आप झूठ लिखती है एफिडेविट में, छुपाती है अपनी सैलरी, अगर आप प्रूफ कर देते हो तो उसको खुद सूद समेत जो अभी तक पैसे ले रहे थे वो वापस करने पड़ेंगे। आप टिके रहो ना अपनी बातों पे, बोलो कि ये तो बोलो ही मत कि वो जॉब नहीं करती, हमेशा ये बोलो वो करती है। क्योंकि ये बोलोगे अगर कि भाई नहीं करती अभी, हाँ सर हो सकता है अभी करती थी अब उसने छोड़ दिया हो, तो उसका इंटरिम मेंटेनेंस आपका चालू हो जाएगा। ये बोलोगे भाई करती है अभी भी, हो सकता है कोर्ट ऑफिस ना जाती हो, वो वर्क फ्रॉम होम करती हो, आजकल तो सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो भाई सिलाई कढ़ाई करती होगी, बच्चों को थोड़ा ट्यूशन पढ़ाती होगी, कुछ भी कर सकती है। तो डिफेंस आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, जब भी आप बच सकते हैं, पढ़ी लिखी है जो भी है। तो ऑलरेडी वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, और भी डिटेल्स में आपको बहुत सारी मिल जाएगी, जजमेंट भी आपको मिलेंगी। तो कोर्ट में ना जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान ही होगा, ठीक है? जाओगे, आप अपनी बात रखोगे, कोर्ट है जो दोनों की बातें सुनता है, आपकी भी बातें सुनेगा, उसके बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड होता है, ठीक है? तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेरी होगी या फिर आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं कि मैम इस पे बनाइए, हमें इस पे कन्फ्यूज़न है, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी, आप कमेंट में कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।